बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग न्यू बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा हुआ है, गिवन द वेक्टर्स a एंड b फॉलोज। दो वेक्टर गिवन है, a वेक्टर है -3/2j + 4/5k और b वेक्टर है i -2j -2k। एंड सेकंड पार्ट में भी इस तरह से हम दो वेक्टर गिवन है, लेकिन पहले हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स की। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड इन ईच केस, इन दोनों केस, इस केस में भी और सेकंड पार्ट में भी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है a ऑन b की एंड b ऑन a की। यानी फर्स्ट केस में a ऑन b फाइंड करना है, देन b ऑन a, दोनों प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। सेकंड केस में भी सेम ही क्वेश्चन है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b और b ऑन a फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोजेक्शन फाइंड करने के पहले जो हमें वेक्टर गिवन, तो वेक्टर मैंने लिख ली। वेक्टर हमें गिवन, फर्स्ट वेक्टर हमें गिवन -3/2j + 4/5k और b वेक्टर की वैल्यू i -2j -2k। ये वेक्टर हमने लिखे हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। -3/2j + 4/3k, b वेक्टर की वैल्यू भी हमने लिखी i -2j -2k। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फार्मूला है, जिसकी प्रोजेक्शन दोनों की हो रही है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, और जिस पे प्रोजेक्शन हो रही है उसका आपने मैग्नीट्यूड ले लें। फिर देख लें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, दो जिन वेक्टर की प्रोजेक्शन हो रही है आपस में उनकी डॉट प्रोडक्ट, और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रही है a से हो रही है ऑन b पर, तो जिस पे हो रही है ऑन पे उसका आपने क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। a डॉट b, ये वेक्टर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास i कंपोनेंट नहीं है, तो उसकी हम क्या लिख लेंगे, 0i -3/2j + 4/5k, डॉट डाला। आगे b वेक्टर की वैल्यू i -2j -2k बाय b का मैग्नीट्यूड, यानी ये जो वेक्टर है b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा हुआ है। i j और k कंपोनेंट के साथ जो वैल्यूज आ रही है उनका स्केयर ले लेना है प्लस साइन के साथ। अगर किसी के साथ माइनस साइन आ रहा है तो उसके साथ इनर क्वाड्रेंट में लिख लेना है, इनर होल पे रूट। अब डॉट प्रोडक्ट में पता है i इन टर्म्स ऑफ i मल्टीप्लाई होगा j इन टर्म्स ऑफ j एंड k इन टर्म्स ऑफ k। i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा और k डॉट k 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता i डॉट j नहीं करेंगे क्योंकि i डॉट j का रिजल्ट 0 होता है, j डॉट k और k डॉट i का रिजल्ट भी 0 होता है। तो i कंपोनेंट i से, j से और k से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा, इट मींस 1 आ रहा है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। आगे प्लस साइन डालता हूँ, j कोफिशिएंट है -3/2, यहाँ पर j कोफिशिएंट है -2 लिखा हमने। आगे प्लस साइन 4/5, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास माइनस हमने लिख ली, और नीचे b जो कि मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर i के साथ कोफिशिएंट है 1, इसका स्केयर लेते हैं। j के साथ -2 उसका स्केयर लेते हैं, k के साथ -2 उसका स्केयर लेते हैं, दरम्यान में प्लस साइन। सॉल्व करते हैं इसको। तो 0 × 1, तो 0 × 1 हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा इसको, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू आपकी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, +3। और यहाँ पर 4 × 2 = 8 + -8/5 1 का स्केयर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 2 का स्केयर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, -2 का स्केयर अगेन पॉजिटिव 4, 4 + 4 8 + 1 9 हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 9, और ऊपर से 0 है और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो 3 होगी वैल्यू, 4 × 2 = 8 + -8। अब हम एलसीएम लेते हैं इन दो वैल्यूज का, तो 5 3 से क्या हो जाएगा, 5 3 से 15 -8/5, और नीचे 9 तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, 15 - 8, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 7/5 तो इस 3 के नीचे मैं आपको समझने के लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ 1 यहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूँ, तो इस वैल्यू को कन्वर्ट करें तो वैल्यू आपकी 1 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, तो 7 5 3 = 15, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा 7/15। तो ये हमने प्रोजेक्शन फाइंड कर दी, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b की। सिमिलर वे में हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, इसी क्वेश्चन को सामने रखते हुए b ऑन a की। इसी सवाल को दोबारा से करते हैं, प्रोजेक्शन अब फाइंड करने लगे, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो यही मैंने लिखा है, वही दोनों वेक्टर फिर से लिखे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। अब क्या हो जाएगा, b डॉट a हो जाएगा। याद रखें आप इसको a डॉट b भी लिख सकते हैं, b डॉट a इक्वल होता है b डॉट a के। वही वैल्यू जो आपने प्रीवियस अभी फाइंड की है फर्स्ट पार्ट में, वो दोबारा भी लिख सकते हैं क्योंकि b डॉट a इक्वल होता है b डॉट a की। और अगर आप दोबारा से रिफ्रेश करते चाहे तो उस तरह से भी कर सकते हैं, b को पहले लिख लें, a को बाद में लिखें, आउटकम पे ऊपर से आपकी न्यूमरेटर पे फर्क कोई नहीं पड़ना। अलबत्ता नीचे ख्याल रखना है कि b ऑन a, तो अब जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसका आएगा, वो a का आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन b ऑन a हो रही है। तो b की वैल्यू मैंने पहले लिख दी i -2j -2 के डॉट
क्योंकि आई कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं थी क्वेश्चन में, तो हमने 0 आई लिख दिया खुद से, माइनस 3/2j प्लस 4/5 के। आगे सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। तो आई इन टर्म्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं आता, इट मींस 1 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, एंड देन यहाँ पर आगे प्लस साइन डालूंगा, ब्रैकेट में -2 लिखूंगा, j यहाँ पर वैल्यू है -3/2, आगे k की वैल्यू प्लस साइन डालेंगे -2 और यहाँ पर वैल्यू 4/5, 1 × 0। लेकिन उससे पहले उसको भी देख लें मैग्नीट्यूड को, अब a का मैग्नीट्यूड लें तो a की वैल्यू 0 का स्क्वायर, देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी है -3/2 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, एंड 1 × 0, 1 × 0 का रिजल्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 की 2 से कैंसलेशन हो जाएगी यहाँ पर इस वैल्यू में, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड 4 to z प्लस माइनस -8/5। अलबत्ता नीचे देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 25 4 क्या हो जाएगा, 25 4 100, तो 9 15 ये वैल्यू हो जाएगी 225, 9 मल्टीप्लाई बाय 25 सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 25 तो वैल्यू हो जाएगी 225, एंड 16 4 64, ऊपर एलसीएम लेते हो तो फिर दोबारा से 5 3 से 15 हो जाएगा, 15 -8/5, और 225 प्लस 64 तो हमारे पास रिजल्ट आता है 289, और बाय में 25 4 से क्या होता है 100। अब इन दोनों पे अगर मैं रूट स्प्लिट कर दूं 15 - 8 दे तो हो जाएगा 7/5, नीचे रूट स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 289/100, 289 का रूट होता है 17 और 100 का हो जाएगा 10। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो 7/5 सब जगह लिखा रहेगा, जो नेक्स्ट नीचे वैल्यू डिवाइड में आती है वो टर्न होगी, 10 ऊपर चले गए 17 नीचे आ गया, तो 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10 हो जाएगी वैल्यू, तो 7 2 = 14, 14/7, तो हमारे पास ये प्रोजेक्शन आ गई किसकी, बी ऑन ए। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया इसके दोनों पार्ट्स को। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें हमें वेक्टर गिवन है -3i + j + 2 के, बी की वैल्यू -i - j + 5 की। सॉल्व करते हैं उसको, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मैंने पहले फाइंड कर दी, ए ऑन बी पहले फाइंड कर लें, बी ऑन ए दोनों फाइंड करने तो इससे कोई इशू नहीं, जिस मर्जी को आप पहले करना चाहें। मैंने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पहले फाइंड कर दी यहाँ पर, तो बी डॉट ए डिवाइड बाई, चूंकि ऑन ए का तो ए का मैग्नीट्यूड, तो बी डॉट ए वेक्टर हमारे चेंज हो गए, याद रखें इस क्वेश्चन में -i - j + 5 की, डॉट ए की वैल्यू -3i + j + 2 के। देन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसका, तो ए का मैग्नीट्यूड तो -3 का स्क्वायर, जे के साथ क्वेश्चन नहीं आता, मेरे 1 का स्क्वायर, के के साथ 2 का स्क्वायर, तो आई इन टर्म्स ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस साइन डाल के आगे ब्रैकेट में -1 लिखूंगा, और यहाँ से जे की वैल्यू वो भी 1 है, आगे प्लस साइन, के की वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट है आपके पास 2, एंड देन -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का 1 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 = 3 प्लस माइनस -1 और 5 2 = 10, 9 + 1 10, 10 + 4 14 हो जाएगी वैल्यू। हमारे पास ऊपर वैल्यू है 10 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 10 + 3 13 -1 12 रह जाएगा, 12/14। अब इसमें से आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा फिनिश क्वेश्चन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट जैसे मैंने कहा जिस मर्जी को आप पहले कर लें। अब मैं प्रोजेक्शन फाइंड कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी। फर्स्ट केस मैंने बी और पहले फाइंड कर दी। तो मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, वही वेक्टर है फिर से सेकंड पार्ट के। ये सेकंड पार्ट इसकी बात कर रहा हूँ मैं इस वेक्टर की। इसके हमने पहले ए ऑन बी फाइंड किया, फिर बी ऑन ए। इस वेक्टर में मैंने पहले बी ऑन ए फाइंड कर दिया, अब ए ऑन बी, क्योंकि हमने दोनों फाइंड करा, बी ऑन ए भी फाइंड करना है, ए ऑन बी प्रोजेक्शन फाइंड करनी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगी, ए डॉट बी डिवाइड बाई ऑन बी होगा तो बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है -3i + j + 2 के डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है -i - j + 5 के। एंड देन जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो वो वैल्यू है ए ऑन बी है, तो बी वेक्टर की वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं आ रहा है, 1 प्लस साइन डाल के आगे जे के कोएफिशिएंट भी -1 है, के कोएफिशिएंट 5 है। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पहले ऊपर से -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका कोएफिशिएंट -1 है। आगे फर्दर चलते हैं, यहाँ पर वैल्यू 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। एंड देन नीचे जैसे मैंने आपको ऑन बी हो रहा है तो बी की कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर, आगे फिर प्लस साइन डाल के -1 का स्क्वायर, क्योंकि के साथ कुछ नहीं आ रहा है, -1 और के कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 5, और उसका भी स्क्वायर ऊपर से रूट। 3 1 = 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1 1 = 1, लेकिन प्लस माइनस -1 और 5 2 = 10। नीचे -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास वैल्यू बनी
10 प्लस 13 माइनस 1 12 और नीचे से 25 प्लस 1 तो वैल्यू ही 27। अब 27 से हम कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सवाल की तरह, ये लॉक नहीं है बिल्कुल। तो इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 3। 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट होता है 3 अंडर रूट 3। तो अब यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारे पास प्रोजेक्शन जो आती है दैट इज 4 बाय अंडर रूट 3। तो सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, इसके दोनों पार्ट्स को। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। और कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई आपको क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।